हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो कि केवीएस के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि महिला आरक्षण बिल, जिसको हम लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल कहते हैं, ठीक है, तो ये अभी पारित हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुली आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद। तो उसी पे चर्चा करेंगे। तो ये केवीएस इंटरव्यू के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिना इधर उधर की बातें किए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कब से इसको पारित करने की कोशिशें की जा रही हैं, इन सब सभी सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। ठीक है, तो ये 27 साल का मामला है। 27 साल पहले ही इसको पारित करने की कोशिश की गई, पास करने की कोशिश की गई, लेकिन ये फाइनली 27 साल बाद पास हो गया महिला रिजर्वेशन बिल। तो क्या हुआ कि पार्लियामेंट का बिल पार्लियामेंट में ही, पार्लियामेंट के लिए ही पास करने की कोशिश की जा रही है। तो वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ, इनडायरेक्ट वे में जो जनता है सारी चीज़ों को पारित करने की कोशिश करती है, मतलब जनता के लिए। बट ये पार्लियामेंट का बिल पार्लियामेंट के लिए ही पास होने जा रहा है। तो हो ही गया है लगभग। तो ये जो है बिल है किसके लिए है? पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं के लिए, आरक्षण के लिए है, कि जो वुमेन्स हैं उनके आरक्षण को लेके है। तो क्या है कि 543 सीट्स हैं टोटल। तो उसमें 1/3 सीट्स जो हैं वो मीन लगभग 33% सीट्स हैं, वो इस बिल में कहा जा रहा है कि वो 33% जो सीट्स है 543 में से वो महिलाओं के लिए होना चाहिए। तो इसी रिजर्वेशन को लेके यह बिल पे चर्चा हुई है। तो कैबिनेट क्या होता है कि जब भी कोई बिल पारित करना होता है तो सबसे पहले कैबिनेट लेड कहते हैं जिसको हम, जब कैबिनेट अप्रूव कर देती है तब जाके वो राज्यसभा या लोकसभा में आता है। तो राज्यसभा या लोकसभा में आया बिल, ठीक है, और इसको कब से कोशिश की जा रही थी, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो अटेम्प्ट सिंस 1996 से ही कोशिश की जा रही है। देवगौड़ा जी की सरकार रहती है और इसमें चर्चा की जाती है कि देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। ठीक है, बट उस समय यह फेल हो जाती है कुछ कारणों की वजह से। जो उस समय पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं यूपी और बिहार की, वो लोग विरोध करते हैं इस महिला आरक्षण बिल का, और 1996 का जो पहला कोशिश रहती है तो यह अटेम्प्ट यहीं पे फेल हो जाता है। बात करते हैं आगे चलकर। आगे यूपीए की सरकार बनती है और यह बिल फिर से लाती है, किसमें? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, राज्यसभा में यह बिल फिर से आता है, लेकिन लोकसभा में नहीं जा पाता। यह बिल राज्यसभा में तो जाता है, लाई जाती है 2010 में, बट यह राज्यसभा लोकसभा में नहीं जा पाता यह बिल और फेल हो जाता है। तो अब होता क्या है कि जो यह बिल लाया जा रहा है, ये संविधान के 108वें संशोधन के जरिए इस बिल को लाने की कोशिश की जा रही है और उसमें संशोधन होगा। ठीक है, कौन सा? संविधान का 108वां बिल। तो ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस के अंदर में आता है। कब लॉन्च हुआ यह राज्यसभा में? पहली बार मई 6, 2008 को पहली बार यह बिल राज्यसभा में लाया जाता है। उसके बाद रेफर्ड कर दिया जाता है किसको? स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। कब रेफर किया जाता है? 9 मई 2008 को। राज्यसभा में मई 6, 2008 को लाया जाता है। उसके बाद रेफर किया जाता है स्टैंडिंग कमेटी को मई 9, 2008 को। उसके बाद यह स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट सबमिट करती है। कब रिपोर्ट सबमिट करती है? दिसंबर 17, 2009 में। तो दिसंबर 17, 2009 में जो स्टैंडिंग कमेटी रहती है, ये महिला आरक्षण बिल पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और राज्यसभा से पास भी हो जाता है। यह बिल राज्यसभा से मई 9, 2010 को पास भी हो जाता है, लेकिन लोकसभा से नहीं पारित हो पाता। तो होता क्या है कि लोकसभा तो विघटित हो जाती है, हर 5 साल पे बदल जाती है, लेकिन इसीलिए
तो अगर कोई बिल लोकसभा में आया है और पास नहीं हो पाया तो 5 साल बाद वो अपने आप ही डेड हो जाता है, डाई हो जाता है। लेकिन राज्यसभा के केस में क्या है कि बिल्स जो अगर कोई ला दिया गया है तो वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि राज्यसभा में ऐसा प्रोसेस है कि 1/3 मेंबर्स एवरी ईयर रिटायर होते रहते हैं, वो कभी विघटित नहीं होती है, ये आपको मालूम होगा। तो आगे बात करते हैं। तो जो 2008 का बिल पास होता है, इसमें क्या क्या बातें की गई थी इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें बात की गई थी कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 33% रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए, 1/3। पहली बात ये कही गई थी। और जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, असेंबलीज हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज हैं जहां पर, वहां पर 33% रिजर्व सीट करने की बात की गई। किसमें? लोकसभा में। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। दूसरी बात, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए तथा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी बात की गई थी 2008 के बिल में कि इनके लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, इनका आरक्षण होना चाहिए। तो और इसमें तीसरी बात यह की गई थी कि जब से ये लागू होगा, मान लीजिए 2020 में लागू होता है तो 15 साल बाद, 35 या 2025 में लागू हो रहा है तो 25, 5, 30, 10, 40, 15 साल बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। 15 साल के लिए इसका प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2008 के बिल में चर्चा की गई थी। अब करंट स्टेटस क्या है, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं का, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो लोकसभा में जो करंट सीट्स हैं 543 है, और प्रेजेंट में 15% से कम महिलाएं, लगभग 15% से कम महिलाएं लोकसभा में हैं, जो कि टोटल 78 महिलाएं हैं जो राज्यसभा में एमपीस बनकर हैं इस समय प्रेजेंट करंट सिनेरियो में। अब बात करते हैं राज्यसभा में, कम से कम 14% महिलाएं राज्यसभा में हैं। वहीं बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 10% से कम भी महिलाएं एमपीस या एमएलए हैं जिनके लिए आरक्षण है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, आसाम हो गया, गोवा हो गया, मेघालय हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इन सब जगहों पे टोटल कितनी सीट्स हैं या टोटल कितने परसेंटेज हैं? 10%, 11%, 12% ऐसे ही महिलाएं हैं। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या है महिला रिजर्वेशन बिल, जिसमें महिलाओं को लेके पार्लियामेंट में 33% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए उनको। कि अगर मान लेते हैं एक पल के लिए एक लोकसभा में 543 सीट्स हैं तो 33%, लगभग 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तो यही है ये महिला रिजर्वेशन बिल। और बाकी मैंने हिस्ट्री बताई कि सबसे पहले 2008 में आता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास ट्रांसफर होता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, 2010 में राज्यसभा में पारित भी हो जाता है। बट जब 2008 का बिल होता है उसमें लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें महिलाओं को के आरक्षण की बात की जाती है। और वही बात करते हैं, दूसरी बात की जाती है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। और तीसरा, 2008 के बिल में यह चर्चा की गई थी कि लगभग 15 साल यह इफेक्टिव होगा जब से लागू होगा। और करंट सिनेरियो की बात की, लोकसभा में 543 सीट्स हैं जिसमें से 78 वुमेन्स हैं करंट सिनेरियो में, लगभग 15%। राज्यसभा में लगभग 14% हैं। वही मैंने ऐसे राज्यों की बात की जहां पे 10 से 12%, 13% महिलाएं हैं इस समय करंट सिनेरियो में, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, मेघालय हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गए, हरियाणा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए। अब आगे हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और केवीएस इंटरव्यू 2023 में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो पहला हो गया जो प्रोस हैं, इस पे आप जरूर सोचिएगा, एक बार के लिए आप अपने लिए जरूर आंसर इसके लिए प्रिपेयर करिएगा। तो जो पहले इससे लाभ, इसके प्रो क्या होने वाले हैं, जो एडवांटेजेस हैं कि महिलाओं के कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा, कि भाई महिलाएं आएंगी, महिलाओं का थोड़ा एक रेशियो होगा अच्छा खासा, तो महिलाएं एकजुट होकर महिलाओं से बात करके महिलाओं की समस्याओं को लोकसभा या राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अपनी बातों को रख पाती हैं या रख पाएंगी। तो पहला ये होगा कि महिलाओं के कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा बात करते हैं कि महिलाओं से रिलेटेड जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे आदमी और पुरुष होता है उस पर बात नहीं कर पाता, महिलाएं अगर उस जगह की वो हैं, एमपीस हैं, एमएलए हैं, तो जनता से
कनेक्ट करके, जनता से बात करके, और महिलाएं महिलाओं से बात करना चाहती हैं और उनसे अपनी समस्या ज़्यादा बताना चाहती हैं, वो कंफर्टेबल होके उनसे अपने संवेदनशील मुद्दों पर बात कर सकती हैं, और वो इनडायरेक्ट वे में जो एमपीज बनेंगी वो लोकसभा या राज्यसभा में संवेदनशील मुद्दाओं को महिलाओं के जरिए प्रस्तुत कर सकेंगी। तो दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा हो गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो भी पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, वहां पे महिलाएं ज्यादातर होती हैं, ठीक है, जो पहले से ही आरक्षण है उसमें, तो वहां से वुमेन्स की वजह से वहां से आप देखेंगे कि वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिलता है कि हाँ, जो महिलाएं प्रधान बन के आती हैं या जो भी बन के आती हैं पंचायत में, तो वहां पे महिला का एम्पावरमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं महिलाओं की बातों की, जो गांव पे जो लोअर लेवल की चीजें होती हैं उस पर मुद्दों पे बात करती हैं महिलाओं से, और चीजों को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती हैं। अब वही बात करते हैं कॉन्स की, कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स के तहत कहना है कि रिजर्वेशन मिला है इसलिए महिलाएं आई। पहली बात तो यही हो जाएगी कि हाँ, रिजर्वेशन मिला तभी महिलाएं आई, हो सकता है इनकी जगह पे कोई अच्छा पुरुष भी आ सकता था, तो पहली नुकसान तो यही हो जाएगा, इसका डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज बात करते हैं कि वोटर्स की जो चॉइस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम वोटर्स हैं और हमें लगता है कि ये महिलाएं, यहाँ पे महिलाओं की ही सीट्स हैं, हमें लगता है कि ये महिला सही से काम नहीं कर पाएगा या ये पुरुष सही से नहीं काम कर पाएगा, इसकी पुरुष की जगह महिला होनी चाहिए थी, या पुरुष महिला की जगह पुरुष को होना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा चॉइस कम हो जाएगी वोटर्स के लिए, ठीक है। अगला बात करते हैं, जैसे होता है कि मेंस होता तो इसकी जगह अच्छा काम कर लेता, या ऐसा कुछ दिमाग में आता है वोटर्स के। वही बात करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही है कि रिजर्वेशन संसद में न लाके पार्टीज के अंदर लानी चाहिए। पार्टीज के अंदर महिलाओं के रेशियो को बढ़ाइए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। वहीं कुछ जगह पे ऐसी चीजें हैं कि जहां पे कई ऐसे, जैसे कोई कहीं आप देख रहे होंगे कोई एमपी है, वहां से 15 साल से 20 साल से एमपीज हैं, तो कहीं ना कहीं वो एमपी है तो वहां पे लगातार काम कर रहा है, तो वुमेन्स के आने से, वुमेन्स की सीट वहां पे हो जाने से उसको उसकी सीट्स हट सकती है। और एक ये भी नुकसान है, हो सकता है वो काफी अच्छा काम कर रहा हो और महिलाओं के आने की वजह से ही महिलाओं को दे दिया जाए वोट और महिला वहां की एमपी हो जाए। तो ये सारी चीजें थी कि क्या है महिला आरक्षण बिल, और बहुत कॉन्क्रीट वे में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। इसको जरूर देखिएगा अंत तक इस वीडियो को, और आपको आंसर्स देने में मदद मिलेंगी और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ऐसे न्यूज़ और ऐसे केवीएस पीआरटी इंटरव्यू, डेमो एंड टीचिंग की प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।